नाकाबिन खबर पीएफआई को लेकर आपको बता दें, एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है और 56 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर एनआईए छापेमारी कर रही है। तिरुवनंतपुरम में भी एनआईए ने छापा मारा है और पीएफआई को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। ये वो संगठन है जो लगातार अलग अलग गतिविधियों को अंजाम दे चुके हैं और इन पर बैन भी लगाया जा चुका है, लेकिन अब तक मसला नहीं सुलझा है। कुछ मामले अब भी लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए अब एनआईए ने ये सोच लिया है, ये ठान लिया है कि चुनकर बाहर निकालेंगे और आगे लड़ना भी है। सागर, बिल्कुल, सन 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी थी कि पीएफआई पर बैन लगाया जाए। लगातार इस पर चर्चाओं ने जोर पकड़ा और आखिरकार पीएफआई पर 5 सालों के लिए बैन लगा। लेकिन अब सवाल यह कि आखिर पीएफआई को कौन है जो पुनर्जीवित करना चाहता है, कौन है जो पीएफआई के सदस्यों को फिर से एक्टिव करना चाहता है, क्योंकि छापेमारी अभी लगातार जारी है और कई ऐसे शख्स हैं जो रडार पर है, जो चाहते हैं कि पीएफआई एक बार फिर से एक्टिव हो। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, पीएफआई पर शिकंजा एक बार फिर कैसे केरल में पीएफआई पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। कई ऐसे लोग हैं जिनके ठिकानों पर ये छापेमारी, और ये छापेमारी में कई ऐसे लोकेशन जिनको पहले ट्रैक किया गया। 56 ऐसे ठिकाने जहां पर ताबड़तोड़ ये छापेमारी जारी है पीएफआई की। उन 56 जगहों में कई ऐसे जगह हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एर्नाकुलम में, जहां पर प्रतिबंधित पीएफआई के नेताओं से जुड़ी 8 जगहों पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसके अलावा एर्नाकुलम के बाद अगर हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम में 6 जगहों पर रेड लगातार ये जारी है और उन नेताओं को बाकायदा चिन्हित किया गया। उनके कई ऐसे ठिकाने हैं और फिर से पीएफआई को ये चाहते हैं कि कैसे लगातार उसको काम में लाया जाए, क्योंकि पीएफआई का गठन साल 2006 में हुआ था और अब 5 सालों के लिए इस पर बैन भी लगा दिया गया। लेकिन आगे वही लाइन जिसका हमने बार बार जिक्र किया, इस संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश है। आइए बात करेंगे पीएफआई पर जो तमाम लोग हैं उनका भी क्या कहना, ये तो हम देख रहे हैं, क्योंकि लगातार इसके बैन होने की मांग जोरों से चली आ रही थी। नीतू, बिल्कुल, लेकिन इस बार देखा जाए तो जो कार्रवाई हो रही है एनआईए की तरफ से, हमने देखा कि जो ये 56 ठिकाने जिसका जिक्र कर रहे हैं हम सागर, साउथ साइड में सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं पीएफआई के कार्यकर्ता और नेता। चलिए, अली शरर मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। अली, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। जिस हम ठिकाने का जिक्र कर रहे हैं कि 56 ठिकानों पर ये रेड पड़ी है, कुछ निकलकर सामने आया है और इस बार साउथ साइड जो है, साउथ की तरफ का जो एरिया है, उसमें सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि वहां पर ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। कुछ ऐसे इनपुट जरूर मिले होंगे। देखिए, बिल्कुल सितंबर माह में केरल के 39 ठिकानों पर एएनआई की तरफ से छापेमारी की गई थी पीएफआई की कमर तोड़ने के लिए। उसमें जो साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में मिले थे, उनके आधार पर आज सुबह 4 बजे से केरल के 56 ठिकानों पर अलग अलग एरियो में ये छापेमारी जारी है और इस छापेमारी में पीएफआई के तमाम बड़े नेताओं के घर सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि बड़ी मात्रा में जो विदेश से पैसा आया उस पैसे का कहाँ प्रयोग किया गया, कहाँ उन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल किया। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाबों के लिए खुद आज एनआईए की तमाम टीमें केरल में मौजूद हैं। केरल मुख्य केंद्र माना जाता है पीएफआई का, क्योंकि पीएफआई के तमाम बड़े नेता वहीं पर ही मौजूद हैं। हालांकि अब देश में प्रतिबंध हो चुकी है ये संस्था पीएफआई, लेकिन बावजूद इसके भी यहाँ पर तमाम लोग अभी भी पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है उसको लेकर छापेमारी जारी है। लेकिन अली, बैन के बाद भी कुछ मामले सामने आते हैं। केरल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एक्टिव पीएफआई जो है वो केरल में ही है। ऐसा क्यों होता है और क्या केरल के बाद एनआईए आगे और भी राज्यों में बढ़ेगी, आसपास के वहां पर भी क्या छापेमारी का सिलसिला देखने को मिलेगा, जैसा कुछ समय पहले हमने देखा था? ठीक है, बिल्कुल। साल 2005 में पीएफआई की संस्था ने केरल में जन्म लिया था, जिसके बाद से लगातार वहां पर लोगों को जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद अलग अलग राज्यों में देश के ये सिलसिला फैलता चला गया और अब एक बड़ी इसमें भूमिका निकल के सामने ये आई है कि कई बड़े नेताओं के अकाउंट विदेश से संबंधित आए, यानी कि कहा जा सकता है कि विदेशों में पैसा इनकी ओर से क्यों भेजा गया। विदेशों से आया ये तो ठीक है, लेकिन इनकी ओर से विदेश पे पैसा क्यों भेजा गया? ऐसे तमाम सवालों के जवाबों के लिए ही एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। 56 ठिकानों पे आज सुबह 4 बजे से छापेमारी जारी है और अभी भी छापेमारी चल रही है। लेकिन अली, सवाल ऐसे में ये खड़े हो जाते हैं कि पीएफआई के जो सदस्य हैं जो एक बार फिर से जीवित करना चाहते हैं इस संगठन को, क्या हमारी टीमें उतनी मुस्तैद नहीं है? क्या आखिर इनके हौसले बुलंद क्यों हो रहे बार बार की बैन होने के बावजूद इनके जहन में ख्याल आ रहा है कि इस संगठन को फिर से हम एक्टिव करें? कई दंगे, कई ऐसी असामाजिक गतिविधियां जिसमें शामिल रहे बार बार। अली,
देखिए सागर, आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, हाल ही में एक महीने पहले ही पीएफआई की कमर तोड़ने के लिए देश के तमाम राज्यों में छापेमारी की थी। तो करीब 300 नेताओं को गिरफ्तार किया था जो इस संस्था के नेता थे, यानी कहा जा सकता है कि सक्रिय सदस्य थे। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, 40 को जेल भेजा गया था। लेकिन उनसे जो इनपुट मिला था उसके आधार पर छापेमारी जारी है। लेकिन ये भी कहना मुनासिब होगा कि पीएफआई की कमर तोड़ने के लिए जो पर्याप्त मात्रा में एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है वो पर्याप्त नहीं है, यानी कि और अपना दायरा बढ़ाना होगा। सागर, चलिए शुक्रिया अली पूरी जानकारी के लिए। तो पीएफआई की अगर हम बात करें तो कानपुर दंगों को अगर आप उठाएं, दिल्ली दंगों को आप उठाएं, तो हर एक दंगों में पीएफआई कनेक्शन सामने आया। कानपुर की तस्वीरें आपको याद होगी जब सीएम योगी, पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे थे। लेकिन जब लगातार इस पर बैन लगाने की मांग की गई तो इस पर एक्शन भी लिया गया। लेकिन आज भी कई ऐसे पीएफआई के सदस्य हैं जिनको ये चाहत है कि पीएफआई फिर से एक्टिव हो और फिर से वो इसके लिए काम करें। नहीं तो बिल्कुल, तो केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां एनआईए की टीम ने पीएफआई के करीब 56 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। पीएफआई पर लगे बैन के बाद से ही एनआईए की नजरें इसको लेकर बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, चौकन्नी है। बीते महीने पहले एक बार फिर से एनआईए ने ऐसी ही बड़ी कार्रवाई की थी, जहां पीएफआई के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके साथ ही इस पूरे संगठन को बैन करने की बात भी सामने आई थी, जिसको लेकर गुस्सा भी देखा गया था लोगों का। लेकिन अब एनआईए लगातार एक्टिव है और छापेमारी भी जारी है। नीतू।